जिस मंदिर में मैं आया उस मंदिर के सेवा कार्य, मंदिर तो मैं देखता ही रहता हूँ, लेकिन मंदिर के साथ लगे हुए सेवा कार्यों को देखना यह भी एक बड़ा लाभ होता है। इस सेवा कार्य को मैंने यहाँ पर भी देखा, इस सेवा कार्य को विशेष रूप से मैंने प्रयागराज के कुंभ में देखा। ऐसी सेवा करना आसान नहीं होता है और आज उसकी परम आवश्यकता है। जैसे दुर्गा मंदिर के आप सभी लोग समाज की सेवा में संलग्न हैं, उसी प्रकार गीता परिवार के भी मेरे सारे साथी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी सेवा में संलग्न हैं और ये सेवा ही हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने का उत्तम साधन है। मैंने सभी प्रकार के साधनों को इकट्ठा कर लिया, सभी प्रकार के सद्गुण भी मुझ में आ गए, संस्कारों से मैं संपन्न हो गया। मुझे एक बार आशु भैया ने प्रश्न पूछा था, सारे संस्कारों का फल क्या होना चाहिए? मैंने तुरंत कहा सेवा। संस्कारों का शिखर है सेवा। ये सब प्राप्त करना और ये प्राप्त करने के उपरांत समाज की सेवा में लगाना। समाज की सेवा ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं प्रचलित शब्द होने के कारण करता हूं, लेकिन वास्तव में यह समाज की सेवा नहीं होती है, यह समाज के माध्यम से परमात्मा की ही सेवा होती है। वे प्रभु ही ये न सर्वमिदं तपम, परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। इस भावना से गीता परिवार का साधक जब सेवा में लगता है तो उसके द्वारा कहीं पर भी की गई किसी भी प्रकार की सेवा ये ईश्वर की पूजा हो जाती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, ऐसा स्वयं श्री भगवान कहते हैं। तो आश्चर्य की बात है, वास्तव में आश्चर्य की बात है कि गीता परिवार का ऐसा विराट रूप हम लोगों को लर्न गीता के माध्यम से देखने मिला, जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। जो कल्पना से अतीत था उसको साक्षात हमारे सामने खड़ा कर दिया। यह चमत्कार सामान्य नहीं है। जब भी मैं संतों से, महानुभावों से और अनेक प्रकार के श्रेष्ठों से चर्चा करता हूं और उनके सामने गीता परिवार के और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के कार्यों का थोड़ा बहुत वर्णन करता हूं, तो वे देखते रह जाते हैं कि ऐसा हो सकता कैसे है। लेकिन ये सब हो सकता है, इसका एकमात्र कारण यह है कि हम परमात्मा के श्री चरणों में निष्काम भाव से लगे हैं। इसलिए भगवान ने हम लोगों को उसका निमित्त बना करके हमसे करवाया है, हमने नहीं किया है। प्रभु ने हमें निमित्त बना दिया और इसी प्रकार श्री भगवान अधिक अधिक श्रेष्ठतर कार्यों का निमित्त हम लोगों को बनाते रहे। तो कैसे बनाते रहे? मैंने कहा भगवान अभी तक जितना हम लोगों को निमित्त बना करके कार्य करवाए हैं तो अधिक करवाए। तो कैसे करवाए? आज आप लोगों ने केवल उत्सव नहीं किया, आज आप लोगों ने मेरे लिए क्वेश्चन पेपर भी दे दिया। ये मेरे लिए आपने अभ्यास पुस्तिका दे दी। अब इसमें कितने गुण हैं और क्या क्या आपने मुद्रित करके दिया है, अब मुझे जाकर के देखना पड़ेगा कि अभी मुझ में क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि इसमें तो जो लिखा है वो सारा एक ही अलंकार से भरा हुआ है, जिस अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन ठीक है, मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए
और क्या क्या मुझे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, ये सारा लक्ष्य भी कोई देने वाला होना चाहिए। यह किसी आप में से व्यक्ति ने ऐसे सोच करके नहीं लिखा है, लेकिन मेरे लिए मेरा अगला मार्ग क्या होना चाहिए, ये आपको निमित्त बना करके भगवान ने, दुर्गा माता ने, यह संदेश मुझे दे दिया है। ये मेरे जीवन का मार्ग है, मुझे इस पर आगे चलना चाहिए। और उसमें से जब चेकलिस्ट होती है ना, तो आप लोगों को पता है कौन सी बात कितने परसेंट मुझ में है और कितनी नहीं है, और कौन सा सद्गुण बिल्कुल नहीं है, ये सारा मैं अध्ययन करने वाला हूं। क्योंकि मैं अभी तक छात्र हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज कुछ न कुछ लिखता हूं और आगे आगे बढ़ने का प्रयास करते रहता हूं। हम सब लोगों को यही अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन परमात्मा के इस अत्यंत श्रेष्ठ सेवा कार्य का उपकरण बन जाए, इससे अधिक जीवन की सार्थकता कुछ नहीं होती है। हम प्रभु के उपकरण बन जाए, भगवान का ही तो उपकरण बंसी है ना। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी ने विश्व को मोहित कर दिया, मोह लिया। बंसी नहीं बजती है, बंसी के माध्यम से भगवान बजते हैं, भगवान पुकारते हैं, भगवान के वे स्वर होते हैं। लेकिन वे स्वर भगवान बंसी में से तब निकालते हैं जब वो बंसी अंदर से पोली हो जाती है, जब उसका अहंकार पूरा पूरा गल जाता है, नष्ट हो जाता है। हम भी बंसी में दो बातें होती है मित्रों, एक तो वो सरल होती है, वक्र नहीं होती है। हमारे जीवन में सरलता आ जाए और निरहंकारिता आ जाए, निरहंकारिता निकल जाए, तो भगवान भी हम सभी के भीतर से उसी प्रकार की बंसी बजाएंगे जैसी प्रभु ने मीराबाई के मुख से बजाई, सूरदास के मुख से बजाई, जैसी स्वामी विवेकानंद के मुख से बजाई, महापुरुषों के मुख से बजाई। उसी प्रकार के भाव हमारे भीतर से प्रकट होते रहेंगे, केवल वाणी से नहीं, कार्य से भी। और उस बंसी के बजने का परिणाम ये होगा, कभी कभी वो बंसी शंखनाद का भी रूप लेती है, तो वो भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा के उपकरण बन जाए। आवश्यकता हो तब भगवान बंसी बजाते हैं, आवश्यकता हो शंखनाद करते हैं। ये सारे भाव हमारे भीतर जागृत तब होंगे जब हम भगवान से ये कहेंगे कि ठाकुर आप कृपा करना और मुझे अपनी सेवा का साधन बना लेना। अब ये करने के लिए मुझे योग्य होना चाहिए। योग्यता बाद में आती रहेगी, आप पहले उसके बन जाइए। पूज्य पोद्दार जी, संत पोद्दार जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो भूंडो, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं जो भी हूं, लेकिन मैं आपका हूं। हमारे अंतःकरण में ये भाव जागृत हो जाए कि प्रभु हम आपके हैं, अब हमें किस प्रकार से सुधारना है आप देखिए, प्रयास हम करेंगे, सफलता आप देंगे। और क्या क्या हमसे करवाना है आप ही करवा लीजिए। इतना अवश्य है कि निरहंकार भाव से हम आपकी सेवा में समर्पित हैं। इस प्रकार का भाव अपने जीवन में लाना और उसी भाव से गीता पढ़ते रहना, गीता पढ़ाते रहना और गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना, इसी में जीवन की धन्यता है। वो मुझे और आप सबको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की भगवती दुर्गा मैया के श्री चरणों में प्रार्थना। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। भारत माता की जय, दुर्गा मैया की जय।